बंगाल चुनाव से ठीक पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। केंद्रीय एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। लेकिन इस बार मामला सीधा दीदी के गढ़ से जुड़ा है। क्या ये वाकई भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार है या फिर 29 अप्रैल की वोटिंग से पहले दबाव बनाने की कोई बड़ी राजनीति? आज हम बात करेंगे उस छापे की जिसने बंगाल के चुनावी विसात को पूरी तरीके से पलट के रख दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। मैं हूं मोहिनी सिंह। सबसे बड़ी खबर आती है भवानीपुर सीट से, वही सीट जहां से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव मैदान में है। खबरें हैं कि ममता बनर्जी के बेहद करीबी और उनके चुनावी प्रस्तावक विराज शाह के ठिकानों पे इनकम टैक्स विभाग ने धावा बोल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक प्रस्तावक पे छापा पड़ने से क्या होता है। दरअसल जब प्रस्तावक के घर छापा पड़ता है तो उसका सीधा कनेक्शन चुनाव की साख और मैनेजमेंट से जुड़ जाता है। टीएमसी का दावा है कि ये सिर्फ एक सामान्य रेड नहीं बल्कि चुनाव लड़ने की पूरी प्रक्रिया को मानसिक रूप से बाधित करने की कोशिश है। विराज शाह भवानीपुर में ममता बनर्जी के चुनावी अभियान की रीढ़ माने जाते हैं और ठीक वोटिंग से पहले उन्हें घेरना कई बड़े सवाल खड़े करता है। राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। गौर कीजिए, बंगाल की इन हाई प्रोफाइल सीटों पे 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है और वोटिंग से ठीक पहले कुछ दिन पहले ये कार्रवाई हुई है। सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये महज एक सहयोग है या फिर विरोधियों के हौसले पस्त करने की कोई सोची समझी क्रोनोलॉजी। विपक्ष का आरोप है कि पिछले कुछ सालों का एक पैटर्न रहा है। जैसे ही किसी राज्य में चुनाव करीब आते हैं, एजेंसियां अचानक से सक्रिय हो जाती हैं। क्या भ्रष्टाचार की जांच सिर्फ चुनाव के मौसम में ही रफ्तार पकड़ती है या फिर एजेंसियां अपनी ड्यूटी कर रही हैं या फिर सियासत इसे मुद्दा बना रही है? टीएमसी ने इस कार्रवाई के बाद मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पे निशाना साधा है। टीएमसी का कहना है कि जब जब चुनाव आता है तब ये एजेंसियां पिंजरे से बाहर क्यों आ जाती हैं। आरोप है कि बीजेपी हार के डर से अब एजेंसी राज के जरिए चुनाव जीतना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का स्टैंड भी बिल्कुल साफ है। बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चाहे कोई भी करे, एजेंसी अपना काम अपने तरीके से करेंगी। उनका तर्क है कि अगर विराज शाह के पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो वो डर क्यों रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है ममता बनर्जी का खुद का रिएक्शन। ममता बनर्जी ने इस रेड को राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने मंच से गरजते हुए कहा कि हमें जेल का डर मत दिखाओ, हमें एजेंसी से मत डराओ। ये बंगाल है, यहाँ की जनता डरती नहीं लड़ती है। तुम हमारे लोगों को निशाना बनाओगे, जनता तुम्हें वोट से जवाब देगी। हम ना झुकेंगे और ना ही रुकेंगे। ममता ने साफ कर दिया है कि ये कार्रवाई उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए की गई है, लेकिन टीएमसी इसे और भी ज्यादा अग्रेसिव होकर उभरेगी। दीदी ने इसे सीधे बंगाल बनाम दिल्ली की जंग करार दे दिया है। बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ विकास की, सड़क या बिजली की नहीं रह गई, अब ये लड़ाई नैरेटिव की हो गई है। एक तरफ बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐतिहासिक जंग बता के वोटरों को लुभाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसे बंगाल अस्मिता और केंद्र की तानाशाही का मुद्दा बना के इमोशनल कार्ड खेल रही है। आखिर में वही सवाल है, क्या चुनाव से पहले ऐसी कार्रवाई वोटरों के मन को बदलती है या फिर इसका असर उल्टा होता है, या जनता सहानुभूति से वोट देती है? आपको क्या लगता है, एजेंसियों का इस्तेमाल गलत हो रहा है या फिर ये कार्रवाई जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।